आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं करने, मैंने तो मुलाकात नहीं हुई। जी, आपकी मुलाकात हुई नहीं हुई आज खान साहब से, और जिनकी मुलाकात हुई है उनके जरिए आप तक क्या पैगाम पहुंचा है? देखिए, जो वाकई मेरी तो आज मुलाकात नहीं हुई। मैं हर तारीख पे भी आता हूँ और ट्यूसडे वाले दिन भी आ जाता हूँ, फॉर सम रीज़न मुलाकात नहीं हो पाती। उम्मीद मुझे इंशाल्लाह ताला कि कल खान साहब से मुलाकात हो जाएगी। आज मेरी मुलाकात खान साहब से नहीं हुई। और दूसरी जो अली जफर साहब की, सलमान राजा साहब की, बाकी बैरिस्टर साहब की और बहनों की मुलाकात हुई है। इंशाल्लाह ताला 4 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। खान साहब की अगर कोई हिदायत है तो इंशाल्लाह ताला अली जफर साहब और सलमान राजा साहब आप लोगों को बताएंगे। मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा। देखिए, 2023 की रिपोर्ट जो 2024 में आई है, उसके मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 24 लाख के करीब केसेस पेंडिंग है इस वक्त अदालतों में, ट्रायल कोर्ट्स में पेंडिंग है। इसमें 8,14,000 केसेस पूरे पाकिस्तान में क्रिमिनल है। पंजाब में 2,70,000 केसेस सेशंस कोर्टों में चल रहे हैं। मेरी सबसे ये दरख्वास्त होगी कि उन सब में से ये एक केस भी उन्हीं में से एक है। इस एक केस को भी ऐसा ट्रीट किया जाए जिस तरह पंजाब के 2,70,000 8,14,000 से हैंडल हो रहे हैं, उसी तरीके से ये हैंडल हो। वहां वकला की एक्सेस हो, वहां खान साहब के पर्सनल काउंसलों का एक्सेस हो, उनकी फैमिली मेंबर्स का हो, वहां जनरल पब्लिक हो, वहां मीडिया मौजूद हो। ये वो अहकामात हैं जो अदालत कर चुकी है। और वो हसन औरंगजेब साहब की डीबी थी और उन्होंने ये तय कर दिया था कि जब अदालत का सेशन कोर्ट लगेगी यहाँ पर, तो वहां कौन कौन लोग मौजूद होंगे। अदालतें जब ओपन होगी, लोगों को पता चलेगा। जो परसेप्शन डेवलप हो रही है वो इसी तरीके से हो रही है कि कंस्टेंटाइन किस्म के ट्रायल चल रहे हैं। इसमें से न सिर्फ ये कि लोगों के शकूक व शुबहात मजीद बढ़ रहे हैं, लेकिन अदलिया पे और ट्रायल कोर्टों पे लोगों का से इतिमाद नहीं रहा। अगर आप ट्रायल में वक्त नहीं देते, वकील को नहीं सुनते, पूरा ट्रायल टाइम नहीं देते, तो इसलिए ये आज़ाद अदलिया पे न सिर्फ ये कि उनके बुनियादी हकूक के खिलाफ है, बट जो आज़ाद अदलिया का कंसेप्ट है ये उसके भी खिलाफ है। ये केस जो है पूरी दुनिया की इस वक्त पाकिस्तान के 814 केसेस में से इस एक केस पे नजर है, इसलिए बहुत एहतियात करनी चाहिए। दो सवाल है, आपको ब्रीफिंग दी है बानी से मुलाकात के बाद। दूसरा, अभी क्यों सवालात उठा रहे हैं ट्रायल पे? ये ट्रायल चलता रहा, 2 साल से चल रहा है, आज अचानक आपको ट्रायल के ऊपर सवाल नहीं, मैंने तो रिक्वेस्ट की है। ये हम हर मरतबा और हर तारीख और पेशी पे कह रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि केसेस जल्दी ना निपटाओ। जल्दी निपटाने का मतलब अगर आपने एक्सपीडिशियसली भी ट्रायल करना है, क्योंकि नाइंसाफी जो है, देर से इंसाफ करना भी नाइंसाफी है। जिस स्पीड से, हमारा मतलब ये, जिस स्पीड से हमारे ट्रायल चल रहे हैं उस स्पीड से हमारे अपीलें भी चले। खान साहब की और बुशरा बीबी की केसेस जो है वो अदालतों में पेंडिंग है। हाई कोर्ट में खान साहब की जो कन्विक्शन हुई थी 17 जनवरी को हुई। 8 महीने तक उनकी वो बेल सस्पेंशन वाली अपील जो है, सस्पेंशन की एप्लीकेशन है, वो नहीं लग सकी। जबकि जुडिशल पॉलिसी है कि इस किस्म के केसेस 1-2 महीने के अंदर अंदर होने चाहिए। आपको क्या खास हिदायत जो आई है सर, उस हवाले से को बता दें, किस हवाले से वो हिदायत आई है, आज इंशाल्लाह उसका जिक्र भी कर देंगे। आप चेयरमैन है पीटीआई के, आपके केपी के वजीर आला ने बड़े संगीन इल्जाम लगाए हैं बानी पीटीआई की बहनों के ऊपर। ये बताएं, पीटीआई की क़यादत इस वक्त किसी सेक्टर कमांडर के पास है, आपके पास है? देखिए, मैं ये पहले कह चुका हूं, खान साहब की बहनों का किसी एजेंसी के साथ ताल्लुक होने का तो क्या शुबा भी नहीं किया जा सकता। दिस इज नो पीरियड अबाउट इट। वो बात अंडरस्टैंड करने में और बोलने में कोई फर्क होगा, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है जब अंदर की बाहर खबरें जो है वो बाहर आ जाती है और इस किस्म के इल्जामात लगते हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट और इसी पार्टी का नुकसान होता है। खान साहब पहले भी बता चुके हैं, हिदायत दे चुके हैं कि इस किस्म की बातें कोई ना करे। जो अंदर की बातें आप लोग आपस में मिल बैठ करके करें, लेकिन इस मरतबा जो बातें हुई हैं वो पार्टी की नहीं थी, खान साहब की फैमिली की थी। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मीडिया के सामने खड़े आप नहीं देखो, अभी खान साहब की हिदायत है कि इस विल बी नो मोर पब्लिक टॉक ऑन दिस तो पीरियड। के हवाले से बताइएगा कि जो ऑपरेशन है, क्या आप उसकी वहाँ पे हमायत करते हैं? उस तरफ अगर खान साहब को बताया जाए क्या पॉलिसी है, क्या आपको देखिए, जहां तक केपीके में ऑपरेशन का ताल्लुक है, हम पहले ही बता चुके हैं कि हर सूरत दहशतगर्दी खत्म हो, किसी फॉर्म में दहशतगर्दी पूरे पाकिस्तान की किसी जगह में मौजूद ना हो, और दहशतगर्दी पे सैलाबों पे सियासत ना हो। और वहां अगर कोई भी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स कर रहा हो तो वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ऐसे हों कि वहां कोलेटरल डैमेज ना हो, लोगों का नुकसान ना हो। देखिए,
डायलॉग का भी ऑप्शन हमेशा एक्सरसाइज होता है और होना चाहिए जहां हो सकता है। जहां एक्सरसाइज नहीं है तो पीटीआई ने ये मौक़िफ़ जरूर रखा है कि हम हर किस्म के ऑपरेशन के खिलाफ है जिसमें से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह कहा बेदखली यह हो। जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर को केपीके से तब्दील करके नया वज़ीर आला लाया जा रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला ऐसे कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। जब तक खान साहब का एतमाद हासिल है वो वज़ीर आला रहेंगे और एज वी स्पीक उसको खान साहब को जो पैगाम दिया बानी पीटीआई ने वो क्या केपी के हुकूमत से मुतल्लिक है या सियासी है? नहीं, अदरवाइज सियासी है, केपीके हुकूमत से रिलेटेड नहीं है। उनको देखिए आला अदलिया का वक्त तो आएगा, ये ट्रायल है, आला अदलिया में जाएगा, अल्लाह ताला करे कि जरूरत हमें ना ही पड़े, लेकिन आप लोगों को दीवार पे लिखा नजर आता है। एक तरफ जहाँ पर पीटीआई की अंदरूनी लड़ाई है वहीं पर इस वक्त इमरान खान का जो ट्विटर हैंडल है वो इस वक्त रियासत और फौज के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। आप बीइंग अ चेयरमैन ऑफ पीटीआई इसकी मजम्मत करते हैं? ऐसा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखो हालात नॉर्मल होने चाहिए, बेहतर होने चाहिए। इतनी ज्यादा मैंने इसलिए आपको पूरी समरी दे दी कि 23 लाख में से 18 लाख के 8 लाख केसेस क्रिमिनल है और उसमें से एक ही केस है। और मैंने ये दरख्वास्त की कि सारे इक्वल होने चाहिए। मेरा मकसद ही यही था कि अब बस होने चाहिए। 3 साल हो गए, बड़ा अरसा हो गया, लोग यहाँ आते आते रोजाना की बुनियाद से देखते हैं। मैं कहता हूँ हर कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे तनाव बढ़े। हर वो स्टेप लेने चाहिए और जो भी ले सकता है और जिसकी भी उस इख्तियार में है, जिससे तनाव खत्म हो, जिससे दूरियां खत्म हो, जिससे ये इख्तिलाफात खत्म हो, और ये हीलिंग टच वो लोग दे सकते हैं जो ज्यादा पावरफुल। सेनेटर मुश्ताक की फैमिली ने आपसे रब्ता किया? मुश्ताक साहब की फैमिली, उनकी मिसेस से मेरी बात हुई है। उनके कंसर्न हम सबका कंसर्न है। उनका एक मेन कंसर्न यही है कि मुश्ताक साहब इस वक्त जो है उनको पता नहीं है कि वो किस हालत में और कहाँ पर है। उन्होंने ये कहा है कि जो एक डेलीगेशन गया हुआ था मलेशिया वाला वो वापस हो गया, टर्की वाला भी वापस हो गया, ये 500 लोग थे इस वक्त वो वहां पर है। उनकी मिसेस की ये रिक्वेस्ट जरूर थी, मैंने उनको वादा भी किया था कि आज मैं असम्बली के फ्लोर पे भी इंशाल्लाह ताला इस बात को उठाऊंगा। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में एक लेटर भेजा और लेटर का जवाब अभी तक उन्होंने नहीं दिया और वो बड़ी मुस्तरब है कि इसका हमें जवाब मिले। तो मैं हुकूमत से अपील करूंगा कि उनके लेटर का जरूर जवाब दे दे, जहां भी हो सकता है। मुश्ताक साहब के साथ, सेनेटर साहब के साथ इन टच रहे। और मुझे सेनेटर साहब की कुर्बानी पे बड़ी फख्र है कि पाकिस्तानी कौम ने हमेशा से फलस्तीन की हेल्प की है और मुश्ताक साहब ने जब ये हेल्प की है तो इसका मतलब हो गया पाकिस्तानियों ने हवाओं में भी, दरियाओं में भी और जमीन पे भी फलस्तीनी काज का सपोर्ट किया हुआ है। सो वी आर सो प्राउड ऑफ इट। सर, ये बताइएगा, बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि वो ट्विटर एक्स से रब्ता करें कि इमरान खान साहब का अकाउंट बंद किया जाए। आप समझते हैं कि मुमकिन है कि इमरान खान साहब का अकाउंट बंद हो जाएगा? देखिए, वो मुझे एक्स की पॉलिसी का नहीं पता कि वो क्या करेंगे। अगर कुछ ऐसा हुआ फिर इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। क्या एक कैदी अपना ट्विटर अकाउंट चला सकते हैं? नहीं, देखो वो खान अंदर से तो नहीं चलता, ऑब्वियसली बाहर से चलता होगा, लेकिन क्या है इस पे क्या मैक्सिमम बैरून मुल्क से या इधर पाकिस्तान? ये सब मुझे नहीं पता, फिर भी क्वाइट ऑनेस्ट।